हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू दिल्ली हेल्थ सेंटर। और आज हम लोग बात करेंगे इंसुलिन के बारे में और जानेंगे इंसुलिन क्या है और किस तरह से हमारे शरीर में ये काम करती है, और अगर इंसुलिन हमारी बॉडी में कम हो जाए तो उसके क्या परिणाम रहते हैं। आइए समझते हैं इंसुलिन हमारी बॉडी में किस तरह से प्रोड्यूस होती है। हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम पैनक्रियाज है, और उसके अंदर बीटा सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं। इंसुलिन का काम होता है जो भी खाना हमने खाया उससे जो हमें ग्लूकोज मिला, उस ग्लूकोज को सेल्स तक लेके जाना, और वही सेल्स आपके ग्लूकोज को आपकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि हमारी बॉडी में प्रॉपर एनर्जी पहुंच सके। इसको समझाने के लिए और मैं आपको एक आसान तरीके से समझाता हूँ कि मान लीजिए एक दरवाजा है, दरवाजे के पीछे सेल्स हैं और दरवाजे के दूसरी तरफ है ग्लूकोज। तो इंसुलिन जो है, इंसुलिन उस चाबी का काम करती है जो उस दरवाजे को खोल देगी ताकि आपके सेल्स और ग्लूकोज के बीच में कोई रुकावट ना आए, आपका ग्लूकोज सेल्स को आसानी से मिल जाए और वो सेल्स आगे का प्रोसेस कंप्लीट करें। प्रॉब्लम कहाँ आती है? अक्सर आपने सुना होगा डायबिटीज पेशेंट में टाइप 1 और टाइप 2 है। प्रॉब्लम यही आती है, टाइप 1 पेशेंट्स में जो इंसुलिन है वो बिल्कुल ना के बराबर काम करता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। यानी कि आप खाना खाएंगे, आपकी बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और इंसुलिन पहुंच ही नहीं पाएगा उसको लेकर सेल्स तक जाने के लिए। तो ये होता है टाइप 1 डायबिटीज में। टाइप 2 डायबिटीज में भी यही कारण होता है कि आपका इंसुलिन जो है बॉडी से रिलीज तो होता है, बनता तो है, पर वो इतना सेंसिटिव नहीं होता कि जितना हमारी बॉडी को चाहिए उस मात्रा में, उस रूप से वो कार्य कर सके। आप इस बात को इस तरह से समझिए कि टाइप 1 पेशेंट में हमको इंसुलिन पे ही डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा खत्म हो चुकी है, बन ही नहीं पा रही, इसलिए मजबूरी होती है कि आपको बाहर से इंसुलिन दिया जाए, जो कि आप अक्सर देखते होंगे लोग पेन के थ्रू यूज करते हैं या वाइल के थ्रू यूज करते हैं, जिसको कहा जाता है मेडिकल टर्म में एक्सोजेनस इंसुलिन। और जो हमारा शरीर अपने आप बनाता है, खुद से बनाता है, उसको कहा जाता है एंडोजेनस इंसुलिन। और वहीं अगर हम बात करें टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट में, उसमें आप अक्सर आपने ये चीज देखी होगी कि वो दवाइयों पे चल रहे होते हैं, ओरल ड्रग्स पे, जो कि टेबलेट है, जाना कि सबसे कॉमन दवाई मेटफॉर्मिन आप सब लोग जानते होंगे। लेटर ऑन कुछ साल बाद जब वो बीमारी पुरानी हो जाती है या एज की वजह से या किसी भी और रीजन से, कोमॉर्बिडिटी की वजह से, उन पेशेंट्स को भी इंसुलिन पे शिफ्ट करना पड़ता है। ये तो रहा एक पार्ट। अब दूसरी पार्ट हम डिस्कस करते हैं। जनरली इंसुलिन को लेकर बहुत लोगों के मन में भय रहता है, मिथ्स रहते हैं कि इंसुलिन तो लास्ट ऑप्शन है, इसका मतलब अगर इंसुलिन स्टार्ट हो गया तो अब पता नहीं मेरी लाइफ आगे की किस तरह से रहेगी, मैं कुछ खा पाऊंगा या नहीं खा पाऊंगा, कहीं इंसुलिन मेरे किडनी को डैमेज तो नहीं कर देगी या मेरे हार्ट पे कुछ खराब तो नहीं कर देगी। ये बहुत ज्यादा चिंता लोगों में रहती है जब भी डॉक्टर्स इंसुलिन प्रेस्क्राइब करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया भर में डायबिटीज के लिए, टाइप 1 डायबिटीज के लिए सबसे सेफ और एकमात्र इलाज इंसुलिन से ही होता है, जो कि एक्सोजेनस इंसुलिन पेन्स के थ्रू या वाइल्स के थ्रू दिया जाता है। तो उसमें आपको ये कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है कि इंसुलिन आपको नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा, जब भी इंसुलिन स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है हाइपोग्लाइसीमिया का, यानी ब्लड शुगर लेवल का कम हो जाना, जो कि 70 mg पर डेसीलीटर से कम नहीं होनी चाहिए। उसको कहा जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। यानी अगर आपको इंसुलिन स्टार्ट हो गई है तो आपको ये चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 से नीचे ना जाए, और अगर जाते हैं तो आपको घबराना नहीं है। आपको 15 ग्राम्स ऑफ शुगर आप इमीडिएट उसको लीजिए और 15 मिनट तक वेट कीजिए। अगर आपकी शुगर वापस से 100 आ जाती है तो आपको ये कंटिन्यू नहीं करना है, और अगर 15 मिनट बाद भी आपकी शुगर कम ही रहती है 70 से, तो आप फिर उसको रिपीट कीजिए दोबारा। आप 15 ग्राम शुगर या ग्लूकोज या हनी वो दोबारा खा सकते हैं। और एक बार जब आपका ब्लड ग्लूकोज 100 से ऊपर आ जाए तो आप नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट डाइट उस पेशेंट को दे सकते हैं।
अगली बात मैं ये बताना चाहता हूँ, इंसुलिन टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली पेशेंट इंसुलिन पेन या वाइल का यूज़ तो करते हैं, लेकिन उनको टेक्निक्स नहीं पता होती है, उसको सही तरह से किस तरह यूज़ करना है। उसका परिणाम क्या होता है, आप इंजेक्ट तो करते हैं इंसुलिन, लेकिन वो पूरी डोज आपकी बॉडी में जा नहीं पाती है, जिसकी वजह से निरंतर ये कंफ्यूजन रहती है आपके। आप अपना इंसुलिन टाइट्रेट तो कर लेते हैं डोज, लेकिन वो उसके बाद भी उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती है। तो उसका रीजन ये है कि आप ठीक तरह से उसको इंजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ बॉडी पार्ट्स में जहाँ पर सबसे अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें से ये स्टमक का एरिया सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बैक ऑफ द आर्म्स, फिर थाइस और अपर बटक्स, ये 4 रीजन्स हैं जहाँ आप इंसुलिन इंजेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा और बेहतर जहाँ पे एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है वो स्टमक का एरिया होता है। उसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपके नेवल के आप 3 सेंटीमीटर राइट, लेफ्ट, अप और डाउन, ये एरिया छोड़ने के बाद आप राइट से स्टार्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 दिन आप एक साइड को यूज कर सकते हैं, एक एक सेंटीमीटर जगह छोड़ने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट नीचे, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। इस तरह से आपका पूरे महीने में चारों पार्ट्स कवर हो जाएंगे और आपके बॉडी में कोई भी लाइपो वगैरह की भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इस तरह आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं और आपकी पूरी डोज एब्जॉर्ब भी हो जाएगी। इस तरह की चीज़ों की जानकारी के लिए आप दिल्ली हेल्थ सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जो भी परेशानियां हों आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं।